सिंघम को बहुत भूख लगी होती है और वो खाने की तलाश में इधर उधर खाना ढूंढ रहा था। वो कुछ दूर जाता है, तभी वो देखता है कि संबाला एक जगह बैठा होता है और वहाँ पर पेड़ पर कुछ लगा होता है। वो पेड़ के पास पहुँचता है, फिर देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे बिस्किट लगे होते हैं, जिसे देखकर लिटिल सिंघम की भूख और बढ़ जाती है। अरे वाह, अब मैं इसे जल्दी से खा लेता हूँ। जैसे ही लिटिल सिंघम उस बिस्किट को तोड़ने वाला होता है, तभी संबाला कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? तुम्हारे पास पैसे हैं इसे खरीदने के लिए या फिर ऐसे ही आ गए मुंह उठा के? तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मुझसे ऐसे बोलेगा? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। संबाला की बातें सुनकर लिटिल सिंघम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर संबाला को वही जोरदार किक मारता है। संबाला नीचे गिर जाता है। इससे पहले संबाला को होश आता, लिटिल सिंघम वहाँ से सारे बिस्किट तोड़कर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद संबाला को होश आता है और वहाँ पर बिस्किट ना देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उस लिटिल सिंघम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे सारे बिस्किट चुरा लिए और पैसे भी नहीं दिए। इसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। ये कहकर संबाला वहाँ से गायब हो जाता है और वो बबली के घर पे पहुँचता है। वहाँ पर वो जादू से कुछ मिठाइयाँ बनाता है। चलो, अब बन गई ये मिठाइयाँ। अब ये मिठाइयाँ जो भी खाएगा वो मेरे वश में हो जाएगा। ये कहकर संबाला वहाँ से गायब हो जाता है। इधर बबली रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। बबली भागते भागते जैसे तैसे अपनी जान बचाती है और अपने घर पर पहुँचती है। हे भगवान, अगर मैं इतनी जोर से नहीं भागती तो वो डायनासोर तो मेरी जान ही ले लेता। अच्छा हुआ मैं बच गई। अब तो मैं अपने घर पे हूँ और सुरक्षित भी हूँ। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लगता है मम्मी ने ये सारी मिठाइयाँ मंगाई हैं। मुझे बहुत भूख लग गई है। भागते भागते तो मैं बहुत थक भी गई हूँ। अब इनमें से कुछ मिठाइयाँ खा लेती हूँ ताकि मेरी भूख भी मिट सके। ये कहकर बबली मिठाइयाँ उठाकर खा लेती है। तभी अचानक से मैजिक होता है और बबली एक डॉल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो एक डॉल बन गई थी मुझे फंसाने की। अब मैं कैसे ठीक होंगी? ये सोचकर बबली बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर लिटिल सिंघम आता है। वो बबली को इधर उधर ढूंढता है, पर बबली उसे दिखाई नहीं देती। दिखाई देता है तो वहाँ पर रखी हुई मिठाइयाँ, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, बबली ने इतनी सारी मिठाइयाँ मंगाई हैं। चलो मैं इनमें से कुछ मिठाइयाँ खा लेता हूँ। बबली गुस्सा भी नहीं करेगी। फिर लिटिल सिंघम आगे बढ़ता है। तभी उस डॉल से आवाज आती है, अरे लिटिल सिंघम, इस मिठाई को मत खाओ। आवाज को सुनकर लिटिल सिंघम इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। अरे ये किसने आवाज दी? लगता है मेरा वहम है। अब मैं मिठाई खा लेता हूँ। नहीं लिटिल सिंघम, वो मिठाई मत खाओ। तुम नीचे देखो, मैं बबली हूँ, यहाँ डॉल बन गई हूँ। तभी लिटिल सिंघम नीचे देखता है और वहाँ पर उसे डॉल दिखाई देती है। अरे बबली, तुम डॉल बन गई हो? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ लिटिल सिंघम, पहले तुम मुझे ठीक करो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। लिटिल सिंघम मैजिक करके बबली को ठीक कर देता है। फिर बबली उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर लिटिल सिंघम बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में कहता है,
ये जरूर उस संभाला की चाल है। मैंने उसका सारा बिस्किट चुरा लिया तो उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर लिटिल सिंघम गुस्से से वहाँ से निकलता है। दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या लिटिल सिंघम संभाला को मार देगा या फिर होगा कुछ और? कहानी को आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सको।